नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राम मंदिर और हिंदुत्व नहीं बल्कि इस फैक्टर ने भाजपा को यूपी में दिलाई दोबारा सत्ता, चौंकाने वाला सर्वे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के लिए विकास और सरकारी कामकाज सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से थे, जबकि राम मंदिर और हिंदुत्व ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोगों के दिमाग पर ज्यादा असर नहीं किया। चुनाव के बाद के एक सर्वेक्षण में ये बात सामने आई है। स्टडी में कहा गया है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के हाथ जनता की पूरी संतुष्टि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की तुलना में 3 गुना अधिक थी, जो ये दिखाता है कि मोदी जादू ने भाजपा को लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने में मदद की है। लोकनीति CSDS सर्वे केंद्र के साथ साथ सत्तारूढ़ गठबंधन की कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, PM आवास योजना और मुफ्त राशन के लाभार्थियों के एक नए समूह की ओर भी इशारा करता है, जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग शामिल हैं। इन कारणों से बिगड़ सकता है यूपी बोर्ड की छात्र छात्राओं का रिजल्ट। एग्जाम से पहले न करें ये गलतियां। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के एग्जाम की समय सारणी जारी कर दी है। ये एग्जाम 24 मार्च से शुरू होंगे। ऐसे में स्टूडेंट्स के पास अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। बोर्ड परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को पढ़ाई के अलावा अन्य बातों का भी ध्यान रखना होगा, ताकि छात्र छात्राओं के फाइनल रिजल्ट पर किसी भी तरह का बुरा प्रभाव न पड़े। यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को एग्जाम से पहले किसी भी तरह का तनाव नहीं लेना चाहिए। छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है। बोर्ड परीक्षाओं से पहले स्टूडेंट्स को ज्यादातर खुद के तैयार किए गए नोट्स या किसी एक्सपर्ट फैकल्टी के नोट्स से ही अभ्यास करना चाहिए। विद्यार्थियों को नई किताबों या दूसरे के नोट से रिवीजन करने से बचना चाहिए। स्पेशल बसों का संचालन आज से 3500 साधारण एवं SC गाड़ियां को कराएगा सफर। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आज से होली स्पेशल बसों का संचालन करने जा रहा है। यात्रियों को इन बसों की सुविधा 22 मार्च तक मिलेगी। होली पर लगभग 3500 साधारण और AC बसें यात्रियों को सफर कराएंगी। इस संबंध में निगम के प्रबंध निदेशक राजेंद्र प्रताप सिंह ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधक, सेवा प्रबंधक व सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि 13 से 22 मार्च तक अधिक से अधिक बसों का संचालन किया जाए। प्रबंध निदेशक ने ये भी निर्देश दिए हैं कि अफसरों, चालकों, परिचालकों व कर्मियों के साथ सभी अवकाश को बंद कर दिया जाए। संचालन के दौरान अधिकारी कार्यालय के बजाय बस अड्डे और डिपो में मुस्तैद रहें। चालकों और परिचालकों की रोस्टर के आधार पर ड्यूटी चार्ट तैयार कर सभी बसें पूरी तरह दुरुस्त कर ली जाएं। यूपी चुनाव 2022 के बाद अब प्रशासन गेहूं खरीद की तैयारी में जुटा है। जाने मुरादाबाद मंडल में कितने केंद्र खुलेंगे। किसानों के गेहूं को न्यूनतम समर्थन पर खरीदने के लिए शासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुरादाबाद मंडल से 5 जनपदों में 356 गेहूं क्रय खोले जाएंगे। 3 जिलों में केंद्रों की सूची फाइनल हो चुकी है। मुरादाबाद और अमरोहा के अधिकारियों ने अभी तक केंद्रों के प्रस्तावों को फाइनल नहीं किया है। 1 अप्रैल से गेहूं खरीद का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र बनाए जा रहे हैं। खादर क्षेत्र में भी केंद्र खोलने के लिए व्यवस्था की जा रही। संभल, रामपुर और बिजनौर तीनों जिलों में केंद्र खोले जाने वाले स्थानों के नाम फाइनल हो चुके हैं। मुरादाबाद की खरीद एजेंसियों ने केंद्र खोले जाने को लेकर स्थानों को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाई है। एजेंसियों ने सबसे अधिक केंद्र बेलारी क्षेत्र में ही खोलने का प्रस्ताव दे दिया है, जबकि खरीद से जुड़े अधिकारी इसके लिए तैयार नहीं हुए। अधिकारी जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में भी क्रय केंद्र खोलने पर जोर दे रहे हैं। यूपी जूनियर इंजीनियर के पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, देखें डिटेल। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ओर से जूनियर इंजीनियर, लैब असिस्टेंट सहित विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही बंद होने वाली है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में नौकरी पाने का शानदार मौका सामने आया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य में कुल 134 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस वैकेंसी में आवेदन की अंतिम तिथि 21 मार्च 2022 निर्धारित की गई है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट UPRUV.UNL.org पर जाकर पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ओर से जारी इस वैकेंसी में जूनियर इंजीनियर, लैब असिस्टेंट सहित विभिन्न पदों पर भर्तियां होंगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। यूपी में होली और शबे बारात पर चुस्त होंगी सुरक्षा व्यवस्था, हुड़दंगियों पर रहेगी प्रशासन की नजर। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के बाद अब पुलिस के सामने होली के मौके पर सुरक्षा की दोहरी चुनौती है। होली के साथ इस बार शबे बारात भी है। इसके चलते सभी जिलों में सुरक्षा के अतिरिक्त बंदोबस्त किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के साथ होली व शबे बारात की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए केंद्र सरकार से 20 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल मांगा गया है। इसके अलावा विभिन्न जिलों में PSC की 40 अतिरिक्त कंपनी भी मुस्तैद रहेगी। सभी जिलों को सुरक्षा प्रबंध को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। होली का त्योहार शुक्रवार के दिन है। इस दिन जुमे की नमाज होने के साथ ही शबे बारात भी है। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन सुरक्षा के दोहरे बंदोबस्त करने में जुटा है।
सरसों तेल के दाम तेजी से हुए धड़ाम, खरीदारी में न करे देरी, जानिए ताजा भाव। प्योर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत आसमान पर है, जिससे भारत में भी जल्द इसका असर देखने को मिल सकता है। देश भर में खाद्य पदार्थों की कीमत भी बढ़ती जा रही है। इसी बीच अगर आप सरसों के तेल की खरीदार हैं तो देरी न करें। सरसों तेल इन दिनों उच्चतम स्तर से करीब 30 से 40 रुपए प्रति लीटर सस्ते में बिक रहा है। सरसों तेल 3 रुपए की गिरावट के साथ सरसों का तेल अब 165 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बीते दिनों सरसों का तेल 168 रुपए के औसतन भाव पर बंद हुआ था। बीते दिनों सरसों का तेल 160 रुपए प्रति लीटर चार्ज किया गया। सरसों का तेल अब उच्चतम स्तर से करीब 30 से 40 रुपए कम में बिक रहा है। यूपी में पिछले दिनों सरसों का तेल 164 रुपए था, जबकि दिसंबर 2021 में सरसों का तेल अपने अधिकतम रेट 200 रुपए तक पहुंच चुका था। होली से पहले सस्ते में खरीदे गैस सिलेंडर सिर्फ 634 रुपए में हो जाएगी बुकिंग। अगर आपका भी गैस सिलेंडर खरीदने का प्लान है या फिर आप भी होली से पहले सस्ते में एलपीजी सिलेंडर बुक करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब आप सस्ते में गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं। जी हां, आप सिर्फ 634 रुपए में सिलेंडर बुक कर सकते हैं। आपको बता दें कि देश की सरकारी तेल कंपनी IOCL ने ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सस्ता सिलेंडर लेकर आई है। महंगाई के समय में आप इस सिलेंडर को सिर्फ 634 रुपए में खरीद सकते हैं। इस सिलेंडर का नाम कंपोजिट सिलेंडर है। ये 14 किलो वाले सिलेंडर से वजन में काफी हल्का है। इस सिलेंडर को कोई भी व्यक्ति हाथ से आराम से उठा सकता है। ये देखने में भी काफी सुंदर है। घर में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले सिलेंडर की तुलना में ये 50% हल्का है। सिलेंडर को आप सिर्फ 633.5 रुपए में ले सकते हैं। सिलेंडर को आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली छोटी है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। फ्री स्कूटी देने के लिए योगी सरकार की तैयारी शुरू। उच्च शिक्षा विभाग के लिए कॉलेज या विश्वविद्यालय जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की भाजपा की घोषणा पर अमल करने की तैयारी अब शुरू हो गई। इसके लिए शासन के आला अधिकारी मेधावी की परिभाषा तय करने में जुट गए हैं। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत पात्रों को होली पर मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की तैयारी है। भाजपा के लोक संकल्प पत्र में शामिल मुद्दों में छात्राओं से संबंधित ये बिंदु काफी अहम है। भाजपा ने कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी देने का वादा किया है। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों से मांगी सरकार की सोशल वेलफेयर स्कीमों के लिए लिस्ट। देश भर में किया जाएगा प्रचार। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। वो ये बात अच्छे से जानती है कि सोशल वेलफेयर स्कीमों का लाभ लेने वाले लोगों ने उन्हें इस बार जमकर अपना समर्थन दिया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रालयों को अनुसूचित जाति और जनजाति युवाओं और महिलाओं के संबंध में पिछले 7.5 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों की लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। इन उपलब्धियों का अध्ययन करने के लिए मंत्रियों का एक समूह स्थापित किया जाएगा। पीएमओ ने सभी संबंधित मंत्रालयों से डेटा मांगा है कि देश भर में कितनी सोशल स्कीम चल रही है, उनका कितने लोगों को फायदा मिला है और इसके लिए अब तक कितना बजट आवंटित हो चुका है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप न्यूज कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें।